प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या मान्यताएं हैं और जब ये हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आता है तो ये कैसे आता है और हमें इसको कैसे लिखना है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र। अब ये देखो, उत्पादन संभावना वक्र को हम पीपीसी वक्र भी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। पेपर में आएगा उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। कई बार ये 2 नंबर का भी आता है पेपर में, तो हम सिंपल अगर 2 का आया है तो उत्पादन संभावना वक्र की केवल परिभाषा लिखेंगे। अगर ये 3 या 4 नंबर का आया है और फुल क्वेश्चन आया है कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसका वर्णन करो, तो हम उसमें सारी चीजें लिखेंगे। इसका अर्थ भी लिखेंगे, इसकी मान्यताएं भी लिखेंगे और इसकी चित्र द्वारा इसका वर्णन भी करेंगे, सारिणी और चित्र द्वारा। और फिर हम इसकी देखो 1, 2, 3 और फिर हम इसकी विशेषताएं भी लिखेंगे, इसकी विशेषताएं भी लिखेंगे। अगर पेपर में केवल विशेषताएं आती हैं तो हम विशेषताएं ही लिखेंगे 2 नंबर की, और अगर केवल मान्यताएं आती हैं तो मान्यताएं लिखेंगे, अर्थ ही लिखना है तो अर्थ ही लिखेंगे। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन है तो हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन जब हम याद करेंगे तो अगर उसमें से कोई भी पार्ट आता है तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली एक रेखा है जो निश्चित समय में दिए हुए साधन और निश्चित तकनीक के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जाती है। मतलब एक अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें साधन भी निश्चित हैं और तकनीक भी निश्चित है। इसको हम इस प्रकार ही लिखेंगे कि 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा जो एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समय में दी गई तकनीक और दी गई साधनों से उत्पादित की जाती है, उत्पादन संभावना वक्र उन बिंदुओं को दर्शाता है। तो अब ये देखो, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसकी है मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब उत्पादन संभावना वक्र, उनमें हम उत्पादन संभावना में हम क्या क्या बातें मानकर चलते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमने माननी पड़ती है। वैसे तो एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और सभी वस्तुओं के उत्पादन के संयोगों को दर्शाने में हमें कठिनाई महसूस होती है। इसीलिए हम अपने सरलीकरण के लिए हमने मान लिया है कि एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुएं हैं। ये इसकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं मैं अगर लिखूं तो सबसे पहली मान्यताएं हैं 2 वस्तुएं। हम एक अर्थव्यवस्था में मानकर चलते हैं कि 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नंबर 2 है इसमें तकनीक। तकनीक जो है, जिस तकनीक पर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो तकनीक स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तीसरे नंबर पर इसमें समय भी निश्चित है और इसमें साधन भी दिए हुए हैं, साधन भी निश्चित है, निश्चित साधन है हमारे पास। अब देखो, ये हमारी मान्यताएं हैं कि 2 वस्तुएं हमने मानी है कि एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तकनीक है वो स्थिर रहती है, समय है वो स्थिर है और साधन है वे भी स्थिर है, दिए हुए हैं कि इतने साधन हैं हमारे पास। और एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता हम मानकर चलते हैं कि पूर्ण रोजगार है। और इसकी छठी मान्यताएं हैं कि अर्थव्यवस्था में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। घटते प्रतिफल के नियम का मतलब है कि हम 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन 2 वस्तुओं के उत्पादन में हमारे पास साधन निश्चित हैं और टेक्नोलॉजी भी निश्चित है। जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो हमने दूसरी वस्तु के उत्पादन में से साधनों को हटाकर पहले वाली वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ेगा।
और जो साधन अगर हम एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो साधनों की कुशलता में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम होता है, तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। मान लो हम दो चीजों का उत्पादन करते हैं, मक्खन का और बंदूक का। जब हम बंदूक के उत्पादन से साधनों को हटाकर मक्खन के उत्पादन में लगाएंगे, जितनी बार भी मक्खन के उत्पादन में हम साधनों को लगाएंगे उतनी बार ही उनकी कार्य कुशलता घटती जाएगी, लागत बढ़ती जाएगी। इसीलिए लागत बढ़ने के कारण घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र की मैंने आप लोगों को अर्थ बताया, मैंने आप लोगों को मान्यताएं बताई। अब हम इसका चित्र और सारिणी द्वारा इसकी हम व्याख्या करेंगे, फिर हम इसकी विशेषताएं आप लोगों को मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ से साफ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब हम इसका चित्र बनाएंगे, चित्र और सारिणी हम इसकी बनाएंगे। अब हम इसकी सारिणी एक टेबल के द्वारा हम इसकी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनके क्या संयोग होंगे। देखो यहाँ पर तो है संयोग, यहाँ पर है मक्खन जिसको हम 1000 में मानकर चलते हैं कि 1000 किलोग्राम इकाई मतलब इसकी। और यहाँ पे मक्खन है तो यहाँ पे है बंदूक जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, इसको भी हम 1000 में मानकर चलते हैं, 1000 इकाइयां। और फिर हम लिखेंगे परिवर्तन की सीमांत दर। ये हमारी है परिवर्तन की सीमांत दर। इसमें हमने ये अभी सिर्फ ये मानकर चले हैं कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन है, एक मक्खन का एक बंदूक का, दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब ये देखो, अब हम अपने संयोग को दिखाएंगे, किस प्रकार से दिखाएंगे। ए बी सी डी और ई इतने हमारे इसमें संयोग है। सबसे पहले हम मक्खन का कोई भी उत्पादन नहीं करते, हम मक्खन का 0 उत्पादन करते हैं, लेकिन बंदूक का 10 उत्पादन करते हैं, 10,000 बंदूकों हम बनाते हैं। फिर हमने 1000 मक्खन का उत्पादन करा तो हमने यहाँ से कुछ साधनों को हटाकर यहाँ लगाना पड़ा, तो इसमें कमी आई, कितने की कमी आ गई, 9 की। फिर हमने एक मक्खन की इकाई मतलब 1000 और बढ़ाई, 2000 मक्खन का उत्पादन करा, तो हमने यहाँ से साधन हटाकर यहाँ लगाने पड़े, तो फिर हमने हमारा उत्पादन रहेगा बंदूक का 7। अब देखो फिर हो गए हमारे यहाँ 3। जब हम यहाँ 3 लिखेंगे, 3 एक और हमने इकाई को बढ़ा दी, तो यहाँ हम इसको कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा मक्खन का उत्पादन जब 4 हमने किया है, तो हमने सारे साधनों को, जितने साधन थे सारे साधनों को इधर ट्रांसफर करके मक्खन के उत्पादन को बढ़ाया है, तो हमारी बंदूकों का उत्पादन हो गया 0। तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये हमारे संयोग हैं कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ा, हमें छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। बस इतने ही साधन हैं कि हम या तो उनको यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या बांट कर लगाएं। परिवर्तन की सीमांत दर कैसे हम लिखेंगे, जब हमने देखो शुरू में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, तब हमने एक मक्खन की मात्रा में वृद्धि करी तो हमने 1000 बंदूकों का त्याग करना पड़ा। फिर एक और वृद्धि करी तो 2 का त्याग करना पड़ा, फिर एक और वृद्धि करी तो 3 का त्याग करना पड़ा, जैसे 4 और 7 3 है। फिर 4 की वृद्धि करी, 1 की और वृद्धि करी, मतलब 3 की जगह हमने 4 बनाए, तो यहाँ हमारा उत्पादन हो गया 0, तो 1:4। ये हमारी परिवर्तन की सीमांत दर है। इसे हम परिवर्तन की सीमांत दर कहेंगे कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है वो हमारी परिवर्तन की सीमांत दर कहलाती है। ये हमारी है टेबल। अब इस टेबल के अनुसार मैं आपको चित्र बना के दिखाती हूँ
कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, पीपीसी वक्र कैसा होता है। अब देखो यहाँ मैं आप लोगों को बना दूंगी ऊपर इसको चित्र को, और आप इसको इधर से ही देख लेना कि ये कैसे हम बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं मक्खन, और यहाँ पर हमने लिखी बंदूक। मक्खन की मात्रा 0 से लेकर 4 तक है, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 और 4, क्योंकि ये 10 तक है तो आप 1 2 3 4 ऐसे 10 तक भी लिख सकते हो, और 2 4 6 8 भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ 2 4 6 8 और ये 10 हो गया। अब हमारी मक्खन की मात्रा 0 है और बंदूक की 10 है, मक्खन की 0 और बंदूक की 10, तो ये संयोग हो गया हमारा ए। 1 मक्खन 9 बंदूक, 1 मक्खन ये रहा, 9 बंदूक जो हमारे 8 और 10 के बीच की लाइन है, ये हमारा आ गया बी संयोग। फिर है 2 मक्खन और 7 बंदूक, अभी हमारी ये 2 मक्खन और ये 7 बंदूक है, सी आ गया। फिर हमारी है 3 मक्खन और 4 बंदूक, 3 मक्खन और ये 4 बंदूक, ये हमारा डी संयोग आ गया। और फिर है हमारी 4 इकाइयां, 1000 की 4 इकाई हमारी मक्खन की है और बंदूक का उत्पादन हो गया इसमें अब 0। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो ई बिंदु है वो है ये वाला। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो इस प्रकार हमारी रेखा बनेगी। इस रेखा का नाम है पीपीसी वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। अब तक मैंने जितना बताया है उत्पादन संभावना वक्र की टेबल है, ये उत्पादन संभावना वक्र है, इस टेबल से ही इसका निर्माण हुआ है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है, सिर्फ कई बार 2 नंबर में आ जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताओ। तो हम विशेषताओं जब इसकी लिखेंगे तो हम 2 विशेषताएं इसकी हमारी हैं। एक तो है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है, और दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब ऐसे झुका हुआ, यूं यूं होता है। ये ऐसे ही है, थोड़ा सा जैसे बनाने में तो दिक्कत है, इसको ऐसे ही बनेगा, ये बनेगा। तो ये देखो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, ये इसकी 2 विशेषताएं हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र किसी भी रूप में अगर पेपर में आ जाए तो वो आप लिख सकते हो। मान लो ओनली उत्पादन संभावना वक्र का परिभाषा है तो वो आप लिख सकते हो। उसकी मान्यताएं हैं तो ये हमने बहुत सारी मान्यताएं उसकी लिखी थी, वे भी आप लिख सकते हो। और चित्र द्वारा व्याख्या है तो इस प्रकार से हम चित्र द्वारा व्याख्या करेंगे, और उसकी विशेषताएं हैं तो हम ये 2 विशेषताएं इसकी लिखेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा है जो एक अर्थव्यवस्था में दी गई तकनीक और दी गई साधनों के द्वारा उत्पादित की जाती है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं बहुत सारी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, लेकिन सरलीकरण के लिए हमने मान लिया गया कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। समय भी इसमें निश्चित है, तकनीक भी इसमें निश्चित है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये इसकी हमारी मान्यताएं हैं। विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, चित्र द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है वो भी आपको समझा दिया गया है। अब हम बहुत ही इजी एक चीज मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताऊंगी कि उत्पादन संभावना वक्र बहुत बार पेपर में आता है। हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में तब से मैंने पढ़ाया है, तब से ये वाला प्रश्न हमारा हरियाणा बोर्ड में आता ही रहता है कि उत्पादन संभावना वक्र अगर ऊपर की तरफ सरक जाए, ये बहुत सारी फॉर्म में आता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। जैसे देखो कई बार क्या होता है कि पेपर में इस प्रकार से आपको कोई चित्र बना हुआ मिलेगा, ये आ गया, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है,
ये मक्खन मानो, ये बंदूक मानो, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ऐसे पेपर में आ गया बिल्कुल सेम ऐसे ही इस प्रकार से, इसके ऊपर एक ऐसे डैश 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 करके ये आ गया। और आप लोगों से पूछा गया कि जब उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है, देखो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या दर्शाता है? तो तुम क्या लिखोगे? जब उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है तो ये देश में विकास का प्रतीक है। ऊपर की तरफ खिसकने का मतलब है कि एक्स वस्तु का भी अधिक उत्पादन हुआ है और वाई वस्तु का भी अधिक उत्पादन हुआ है। और अगर ये पूछा जाए कि एक्स वस्तु का और वाई वस्तु का अधिक उत्पादन क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण, कच्चे माल का सप्लाई अधिक होने के कारण, श्रम शक्ति अधिक मिलने के कारण हम एक्स और वाई वस्तुओं का उत्पादन अधिक कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही अगर उत्पादन संभावना वक्र दूसरी तरीके से आए पेपर में, मान लो मैं जैसे एक चित्र और बना देती हूँ, ऐसे ही ये आ गया और यू 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 करके ऐसे आ गया, और फिर ऐसे एरो का निशान लगा देंगे, और ये भी हमारी एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, यो ओ वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। ऐसे पेपर में ये सेम बिल्कुल यही आ गया। और आपको बताओ कि ये चित्र क्या दर्शाता है? तो देश में हानि की स्थिति को दर्शाता है, विकास की स्थिति को नहीं दर्शाता, क्योंकि इसमें एक्स वस्तु की मात्रा में भी कमी आई है और वाई वस्तु की मात्रा में भी कमी आई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मशीनें हैं वो अच्छी मशीनें नहीं हैं, हमने जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे वो भी घटिया टेक्नोलॉजी है, श्रम शक्ति हमें नहीं मिली है, कच्चे माल की भी कमी आई है। इसीलिए जितनी वस्तु का हम पहले उत्पादन कर रहे थे उतना उत्पादन नहीं कर पाते, दोनों वस्तुओं का उससे कम उत्पादन हम इसमें करते हैं। ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से तो मोस्टली पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में आता है ये वाला, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो आज के लिए उत्पादन संभावना वक्र जितना हमारे लिए आवश्यक था बोर्ड में आने के लिए, बोर्ड के एग्जाम में जितना हमारा ये आता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब मैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उस पर आऊँगी, उसकी आपको वीडियो दूंगी, वो वीडियो हमारी अगली वीडियो होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए तो आपको पता चल जाए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका फ़ायदा उठाओ, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाओ। धन्यवाद।